would say तीनों भी डिफ़िकल्ट भी रही है, इजी भी रही है, चैलेंजिंग भी रही है, बिकॉज जहाँ पे आप 26 साल की छोड़ के 18 साल की कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो डेफिनेटली चैलेंजिंग हो ही जाता है कहीं ना कहीं. ईजी इसलिए रही बिकॉज आई प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर दिस सीन. जाके करीबन काफ़ी सारी 18 साल की लड़कियों से मिलना, मेरी छोटी बहन के साथ मैं ज़्यादा वक्त गुजारती थी उनकी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ. एंड दिस टू सी द वे दे ईट, ये कॉलेज कैसे जाते हैं, ये समोसे कैसे खाते हैं, इनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ें, ये रोते, ये ज़िद्दी कैसे, इन्हें कुछ चाहिए होता है लाइफ में तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो हर एक चीज़ पिकअप करना. बट वंस व्हेन आई डिड ऑल दैट होमवर्क, it was pretty easy for me to work on my set. और चैलेंज ये तो हो गया सब. अच्छा इन्हें आपका चैलेंज, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग भी, इज इट पॉसिबल कि आप कोई भी काम आपको इतने मक्खन के जैसे हो जाए? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल. कोई भी नहीं. सो एवरीथिंग इन लाइफ इज चैलेंजिंग. मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है. मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में, एंड दिस इज़ वेयर आई रीच. सो आई थिंक हर एक दिन ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है मेरे लाइफ में. यानी आपका एक मेकओवर हो गया इस फिल्म से थोड़ा सा. आई वुड से दैट, यस, आई वुड से दैट, बिकॉज बहुत एक पॉइंट ऐसा आ गया था लाइफ में कि बहुत इरिटेटिंग लग रहा था. मैंने भी एक्टिंग कोर्सेज किए हैं, डांस कोर्सेज किए, सब कुछ किया, बट देन हर जगह कहीं पे भी जाओ तो वो लोग वैसे कंट्रोवर्शियल टैग लगा देते थे, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी फिल्टर व्हेन आई स्पीक. मैं बस दिल से बात करती, तो उन्हें लगता नहीं ये भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर है. एंड यस, आई डोंट डिनाई दैट आई हैव सेड स्टफ इन माई पास्ट. वर्ल्ड कप की बात करें तो आई डिड अ पब्लिसिटी स्टंट, आई ऑल्सो नो दैट, टू बिकम फेमस, और मैं मानती हूँ ये बात. बट देन दैट वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू रीच समवे, इसीलिए किया था. दैट डजंट मीन कि मुझे वही करना है, राइट? अभी आई एम वर्किंग हार्ड, सो आई वॉन्ट people to see this film, the journey of Karma. I want people to see my acting wala, not wo wala acting. समझ गए. Yeah, so I want people to appreciate जो अभी तक करीबन 7 साल हो चुके मुझे इस इंडस्ट्री में. मेरा थोड़ा सा आप स्ट्रगल भी देख लीजिए. That's all I want to say. अच्छा भाई, है ना, ऐसी जो फिल्में, अलग सी फिल्में अभी हिंदी में आ रही है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये भी उस फिल्म तरह की फिल्म है ना, जैसे देखो ना अभी अलग अलग किस्म की फिल्में आ रही है हिंदी में, तो आपको क्या लगता है उस सेटअप में ये फिल्म भी कंटिन्यू रहेगी? वेल देखिए सर, हर तरह की फिल्म आती है, हर जॉनर की फिल्म आती है. ऑडियंस को अपनी अपनी चीज़ें पसंद आती है. भी रिसेंटली काफ़ी सारी हिट फिल्में चल रही हैं, एंड आई एम सो प्राउड कि इतना अच्छा कंटेंट अभी सारे एक्टर्स को प्ले करने मिल रहा है. एंड आई एम लकी दैट आई एम लिविंग right now, and maybe I would also get something more interesting in future. But I think कर्मा की कहानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, and दर्शकों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, because apart from all the पूनम पांडे everything, इस पिक्चर की कहानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत. इन वन लाइन में कहानी बताएंगे तो? कर्मा, और कर्मा आपको देखनी पड़ेगी, कल ही रिलीज हो रही है सर. Although you made controversy in the year 2011 World Cup के दौरान, लेकिन you didn't destroy anybody's career. वो सिर्फ एक publicity stunt जैसा आपने खुद कहा. तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो Me Too कैंपेन है और इतने सारे लोगों का कैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा है, और आप खुद का अनुभव बताइए कि क्या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है कि लोग फिजिकली या फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं? बस ये मकसद रहता है लोगों का when it comes to फिजिकली फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं किसको? the person who is aspiring to become an actor, actress. So are you telling that the girls are exploiting the men? No, the girls are being exploited. What's your The girls have been exploited, exactly. So see, being a girl, I'm going to support all the girls right now. I don't know इसमें से कितना सच है कितना झूठ है. ये जो पूरा मी टू का जो दौर चल रहा है ना, मैंने पर्सनली जितनी स्टोरीज रीड की मुझे बहुत बिलीवेबल लगती है. I've read साजिद खान का स्टोरी, I've read couple of stories. मेरी छोटी बहन, she's a lawyer, so she was in a court that day. I think she saw Anurag Kashyap over there for 3 hours and a couple of other people, and she was mentioning this to me. तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा सीरियस इशू है, ये बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है. I don't think कि कोई भी लड़की इतना बड़ा सीरियस इशू
आके एक 15 मिनट्स के फेम के लिए कुछ भी बोलेगी सर. सो आई थिंक वी गोटा सपोर्ट देम. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग हियर. या. But still, I mean, sometimes it's believed to be that people who are, looking for work as such, due to frustration or due to some lack of, communication, there is this kind of misunderstanding between two people. आप क्या कहेंगे इस बारे में कि? See, misunderstanding, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकती. ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो आई वुड नॉट यूज़ दैट वर्ड. इट्स अ सेक्शुअल हैरेसमेंट. Recently, मैं नाम नहीं I can say the name. I think I read about Afsar. I've read couple of names. मैंने जितनी आर्टिकल्स में पढ़ा है वो मुझे कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लग रहा था. And as I said before, being a girl, I'm going to support them. But still, coming back to your film, Yes. it's called An Imperfect Love Story. Yeah. How perfect was the other character with you? Oh, amazing. Amazing. Tell us I something about the felt like I was शक्ति कपूर. मुझे ऐसा लग रहा मैं 18 साल की, वो 16 साल के. तो इतनी अच्छी हमारी केमिस्ट्री थी सेट पे. इट वॉज अमेजिंग केमिस्ट्री. हम लोग 3-4 बजे तक हम शूटिंग करते थे. एंड ही हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट. उन्होंने करीबन 600-700 फिल्में की है यार. मेरी दूसरी फिल्म में मैं बहुत छोटी हूँ उनके सामने. फर्स्ट डे जब हमारा शूटिंग का था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी. ही हेल्प मी अ लॉट. कर्मों में कितना बिलीव करती हैं? देख ही रहे. डेफिनेटली आई बिलीव. हालांकि देखो, किंगफिशर किया, इतने मैगजीन्स के, इतना कुछ किया, एक वर्ल्ड कप से मैं यहाँ आके बैठ गई. सो आई डेफिनेटली बिलीव इन कर्मा. वर्ल्ड कप के बाद डू यू फॉलो क्रिकेट? नहीं. मैं झूठ नहीं बोलूँगी. अभी कंटिन्यूअस आई बीन वर्किंग, सो आई एम नॉट रियली फॉलोइंग. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा पूछते हैं यार क्रिकेट कैसा चल रहा है 2019 आ रहा है, सर ओके यू क्या थिंक अबाउट इट. या. और कोई प्रोजेक्ट्स हैं इसके बाद? I mean, it doesn't make any sense if I'm going to talk about it right now. Diplomatic, stupid answer भी नहीं देना है मुझे. Unless and until I sign the agreement, it makes sense for me to talk. So, कल पिक्चर रिलीज हो रही, ऑलरेडी बाहर न्यूज़ मुझे भी जस्ट नीचे मिली कि हाउसफुल जा रहे हैं. So I'm feeling bit lucky on that part. सर आप लोग भी जाइए, देखिए प्लीज़, मुझे आपका रिस्पॉन्स दीजिए. हाँ बहुत ज़्यादा. देखो मेरा बॉडीगार्ड भी, तो मैं सब मतलब मैं मुझे पानी पिलाओ, मुझे ये फीलिंग सो. बट पूनम जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पब्लिसिटी स्टंट की बात करते हैं तो हाउ फार डज हेल्प इन गेटिंग प्रोजेक्ट्स और गेटिंग योरसेल्फ एस्टैब्लिश्ड इन इंडस्ट्री? आपने जो किया वो पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन वो हार्मफुल नहीं था. लेकिन जो हार्मफुल होता है उसके बारे में बताइए कि उससे खुद का भी कैरियर नहीं बन पाता है और दूसरों का भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता है. आई थिंक उसे अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज एट द एंड, सी whoever you are, I think I was reading an article yesterday कि आप अगर सुपरस्टार के बेटे हो तो आपको काम मिलना आसान हो जाता है. whatever. I would not name, but there are so many superstars जिनके बेटे और बेटियां अभी भी people are not liking them. So at the end it's all about the talent. If people are liking you, if you go out, और अगर आपके साथ 10 लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और आपको पसंद कर रहे हैं, तो एट द एंड वही चीज़ जो होती है जो आपके पास होती है. आपकी एक्टिंग, आप कैसे, वो चीज़. पब्लिसिटी स्टंट, आई वुड से, आई वोंट डिनाई आई डिड इट. इट हेल्प्ड मी. बट किसी को तकलीफ पहुंचाना और किसी का गलत इस्तेमाल करना, आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग. आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग. या. थैंक यू. बैठा रहो, पीछे ना. Of course, yes. What do you expect me to act? Of course, I'm excited. I'm excited that I'm already getting an amazing response. I think Book My Show पे काफ़ी सारे theatres already houseful है. I just got to know from my manager, and I'm very happy and very excited that people actually want to, they actually want to go and see the film, and houseful होना अपने आप में ही, I'm feeling lucky about that part. We all know how special this project is for you. There were some films which you were a part of, but then comes this cinema, this kind of movie, and right from the first frame itself, जब लोगों ने ट्रेलर भी देखा, जो रिस्पॉन्स आया, उसके बारे में प्लीज बताइए. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया मुझे कर्मा का.
एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था है। आई थिंक करीबन 14-15 मिलियन व्यूज़ हैं इन टोटल। एक बहुत प्यारा सा गाना जिसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है द शुगर बिस्किट, जहाँ पे आप मुझे और शक्ति कपूर जी को झरने में नहाते हुए एंड डूइंग ऑल दैट, यू वुड सी दैट। सो आई एम लविंग इट। एंड देयर इज़ अनदर सॉन्ग इन द फिल्म मौला, जहाँ पे यू वुड सी मी क्राइंग एंड all the twists and turns in the film and everything. So first people thought that it is only about sexuality, and they thought, acha Poonam Pandey, so probably it will be another sexual content sort of a film. But I'd like to tell everyone this, that वो है, मैं deny नहीं करूँगी, because that's what my fans expect from me, और मैं उनको निराश नहीं करना है मुझे. But उसके अलावा दिस अ गुड कॉन्टेंट, दिस अ गुड स्टोरी ऑफ द फिल्म, जिसका ट्रेलर का एंड सॉन्ग का उस चीज़ों को लेके अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। शक्ति कपूर जी के साथ बहुत सारे बोल्ड सीन देखे आपके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? क्योंकि पहली फिल्म कर रहे हैं आप उनके साथ, वो बहुत सालों से लेजेंडरी एक्टर हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मुझसे ज़्यादा डरे हुए थे। आई रिमेंबर जब हम लोग जब हम इंटीमेट सीन्स कर रहे थे, तो he was asking for water and chai, and he was like, पूनम मेरी फैमिली देख लेगी तो, मैंने 600 फिल्में की, अभी तक मैंने कोई किसिंग सीन नहीं की मेरी पूरी लाइफ में, पता नहीं कैसे क्या रिएक्ट हो। एंड आई वाज लाइक, सर आपको कुछ चाहिए, डू यू वांट वाटर, डू यू वांट समथिंग, अरे चानी लाओ, पाए लाओ, यू नो, गिव हिम समथिंग राइट नाउ टू काम हिम डाउन, बिकॉज आई थिंक ही वाज मोर नर्वस देन मी। एंड हम दोनों ने बहुत सपोर्टिवली, वी वर लाइक जस्ट एक टेक करके ख़त्म कर देते, बिकॉज सेकेंड टेक पे ना जाए नहीं, इट वॉज हिम। So I was feeling like a man over there. It's like कुछ नहीं, हो जाएगा. So I was doing that. So it was fun. So मतलब कह सकते हैं कि शक्ति कपूर जी को बोल्ड सीन करना सिखाया आपने इस फिल्म में? नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस्ड महापुरुष को बोल्ड सीन करना नहीं सिखा सकती हूँ। देखिए, आप टॉपिक को कहीं और मत लेके जाइए, मैं कोई कंट्रोवर्सीज नहीं करने वाली। ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। नहीं, मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं सिखाया। But Poonam, are you a fan of Shakti Kapoor? Oh, big time. यार स्कूल टाइम से I've been a fan of him. वो पता, क्राइम मास्टर गोगो से लेके उनकी सारी फिल्में हम लोग I've seen। कितनी बार तो सेट पे एज लाइक कि हम ठीक है, हमारी तो लाइन्स ठीक है, मतलब एक बार वो क्राइम मास्टर गोगो की लाइन बोल देते तो and what an amazing guy he is. He used to say that for me to entertain me. I was like, this is so sweet. Yeah. और द जर्नी ऑफ कर्मा में कितना बिलीव करती है, और इस फिल्म में कर्मा किस तरह की होने वाली है? अगर ऑडियंस को उस बारे में थोड़ा बताएं, अपने किरदार के बारे में। कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, माई फ्रेंड। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, अपार्ट फ्रॉम whatever character I am, whatever stuff I've done in my life. But that's what I always, and I don't belong from any filmy background. I don't have a godfather sitting on my head, or I don't come from a superstar's family, that I would get an easy break anywhere. So today when I go out and when 20 people click picture with me and when they recognize me, I feel very proud of myself. So I definitely believe in karma. Rahi is karma ki baat, तो I'm playing an 18-year-old in the film. और मैं खुद वैसे भी 20 साल की हूँ, 26 है, तो या so it's a beautiful story जहाँ पे उसकी मॉम है, उसके डैड नहीं है, बहुत ही गरीब घर की लड़की है ये, and she wants to achieve something in life. बहुत हार्ड वर्किंग है, she wants to go to America. तो जब एक स्लम की लड़की को अमेरिका जाने की ड्रीम्स होते हैं ना, और किस तरीके से वो उसे पूरा करने के लिए पीछे पड़ती है, एंड हाउ शक्ति कपूर जी की एंट्री होती है, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड व्हेन आई सी द जर्नी ऑफ कर्मा, जब मैं कर्मा की स्टोरी देखती तो आई समवेयर आई फील लाइक दिस इज सो मच कनेक्टेड टू मी, बिकॉज अबाउट मी everybody knows that that Poonam Pandey, yeah, this is the girl, she posts picture on Instagram and that's how we know her, but nobody has no idea how much hard work I've done in my entire life to get here. So yeah, I think it's complete hard work, my friend, for everything.
मतलब फिल्म के साथ पूनम की भी थोड़ी बहुत लाइफ को Absolutely, yeah, you will. But Poonam, your fans are watching you like this, you know, doing some bold characters in cinema. But are there any plans to do something else? You know, कुछ एक ऐसा कोई character जो ज़हन में हो, you wanted to do something that way. ऐसे कुछ है plan? My dream role. I want to play one biopic that's in my head since I was a kid. I always want to play Rekha ji. Yeah, I always want to play. और अगर वो नहीं होगा तो I just want to play that. That's in my head always. So probably, inshallah, I would get something. But why Rekha? I mean, उन्हीं का नाम क्यों? I've been a very big fan of her since my childhood days. And मुझे बहुत लोग मुझे बोलते हैं ना कि who are you inspired by? And मुझसे Rekha, I'm like, yeah, but bit of Poonam Pandey there. So yeah, I like Rekha, I like Kajol. They are my favorite actors where I actually see acting, and not just a fair skin coming out there and have no idea about acting, but just because she's fair, she would get the jobs, you know. And this is a bit, come on, it's a reality, and we all know that. So. पूनम लास्टली मीटू की स्टोरी जो आपको पहले भी पूछा था, तो तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर जी पे एलिगेशन लगाया था, तो मतलब वहाँ पे भी थोड़ा सा एज डिफरेंस था दोनों में, यहाँ पर भी शक्ति कपूर और आप हैं, तो मीटू स्टोरी को लेके क्या कहना चाहेंगे, और जो बॉलीवुड में चल रहा है तो कितना फेयर मानते हैं आप इस चीज़ को? Well, when it started, na, the very first name, Nana Patekar ji ka jab naam hai, I had this feeling that more names are going to come out. It was very obvious. And right now I'm still having this feeling no, कि ये बस चिंगारी लगी है, अभी तो आग लगना बाकी है. If you ask me, like I said before, when I'm reading most of the stories, for me it's quite believable. So, and I don't know why I'm feeling this, that I don't think so that just to get some jobs or some sort of attention, I don't think that somebody would just get up and just blame a name. Though, I'm not the right person to speak on that, and of course I'm not going to give a diplomatic answer over here. There are people sitting, there are the laws of the country, there are, they're taking care of it. Such कितना टाइम आप छुपा सकते हो? आप अभी चिल्ला के बोल दोगे कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो हुआ, and you know whatever, but then the truth has to come out there. So I think it will be out there soon, तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है. लेकिन आपको लगता है कि ये जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए आगे भी? In a certain way, I would say yes. Not just in Bollywood industry, I would think ये हर एक जगह पे होना चाहिए. जो actually हो भी रहा है. I read couple of political thing. I read couple of stuff. Yeah. So I think because कहीं ना कहीं, you know, then people would think, okay, you know what? I'm not gonna say anything bad to her. Probably I won't play around with her. You know, ये हो सकता है. So people would take girls more seriously, especially the girls who come from outside of the industry, जो उस gang में नहीं होते हैं, जहाँ पे उनके parents बैठे हैं, उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते. पर जो नई लड़कियाँ आती हैं बाहर से, they're easy target, no? Because they're like, yeah, you know, I'm a big fish. मेरा कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता. That ways, yeah. Super. तो पूनम जाते थे जो viewers हमें देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? Tomorrow the film is going to release in your own style and something more. In my own style. Well, I'm just going to say my film is releasing, The Journey of Karma, and I'm super excited. Already काफ़ी सारे shows हाउसफुल हो चुके हैं, मुझे न्यूज़ मिली है. मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे अभी तक. Just give me more love, और मैं आपको भी उतना ही प्यार मेरे अंदाज में देती रहूँगी. Yeah, thank you. द जर्नी ऑफ कर्मा, क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है? कल फिल्म रिलीज होने वाली है, मतलब क्या एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें. नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं है. और जो है कल पूनम पांडे जी को आप जो है एक नए अंदाज में देखेंगे, जो कि इनकी पूनम पांडे जी की जो छवि है उसके आप विपरीत बहुत ही अच्छा इस फिल्म में देखने वाले हैं. पारिवारिक फिल्म है, ऐसी कोई बात है नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है. तो
पूनम पांडे की किस तरह से बोलते हैं इस फिल्म? देखिए, जो कैरेक्टर है पूनम पांडे जी का, वो इस फिल्म के अंदर बहुत एक गरीब लड़की का है, लेकिन उसके एम्बिशन जो है बहुत अच्छे, ज़्यादा हैं, बड़े हैं। वो पूरा करने के लिए इनको कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, तो उस एंगल से हमें देखते हुए पूनम पांडे जी कुछ थोड़े बहुत, जो फिल्म का सब्जेक्ट है उसमें थोड़े बहुत बोल्ड सीन हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि वो फैमिली के साथ जाके ना देख पाएँ या डिस्टर्ब करें। तो उस एंगल से जो है पूनम पांडे जी बेस्ट इस फिल्म के लिए चॉइस है। दोनों की जोड़ी कैसे दिमाग में आई कि शक्ति कपूर जी और पूनम पांडे जी को साथ में लाना चाहिए? देखो, एक्चुअल में क्या है, शक्ति कपूर जी का बहुत पुराने एक्टर हैं, और जो उनका लुक हमने दिया है इस फिल्म के अंदर, वो एक ओल्ड आदमी का, और जो उसकी हमने मतलब गेटअप जो दिया है वो उसके हिसाब से शक्ति जी इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर सकते थे, तो उन्होंने किया। तो हमें ये इस फिल्म के कैरेक्टर के अनुसार दोनों की जोड़ी फिट लगती थी, इसलिए हमने लिया। कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या कहानी है? देखिए, ये एक बहुत गरीब लड़की की कहानी है, जो कि परिवार से गरीब है, उसके साधन नहीं हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करके अपने एम्बिशंस को वो पूरा करने की कोशिश करती है। उसको बड़ी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन वो उनसे बड़ी पाक और साफ निकल जाती हैं। और जो मेन इसमें एक मैसेज भी है फिल्म के अंदर कि भाई ऐसी जो लड़कियां जो समाज के अंदर हमारे यहाँ पे मान लिया फाइनेंशियली कमज़ोर हैं उनके माँ बाप, तो हमने ये कोशिश की कि भाई उसके अंदर पूरे समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए, और ऐसी गरीब लड़कियों की हमें हेल्प करनी चाहिए, गरीब परिवारों की, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। इसलिए हमने इसके अंदर एक चीज़ और की है, ये मैं फिल्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी अंतर आत्मा है कि बाकी देखो ये तो भगवान के हाथ में है, कहाँ सक्सेस मिलती है कहाँ नहीं मिलती है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ इस फिल्म से जो भी मेरे को आय होगी 10% इस फिल्म की आय का मैं गरीब लड़कियों के लिए, कोई भी संस्था या कोई भी डायरेक्ट गरीब परिवार हो आकर हमसे मिल सकता है, और हम उसकी पूरी पढ़ाई तक एंड तक हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।